फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है ABC एंड D, एंड EDC एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। प्रूफ दैट AE इज इक्वल टू BE एंड DAE इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो चलिए थोड़ा बहुत जो बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए वो चीज पहले देख लेते हैं। तो देखिए, तो एक स्क्वायर अगर ABCD एक स्क्वायर है तो प्रत्येक एंगल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। इन अ सेम वे दिस वन इज ऑल्सो भी 90 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। मैंने क्या करा, एक स्क्वायर के प्रत्येक एंगल का सम जो होता है वो 90 प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है, वही मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है। हमें पहला क्वेश्चन बनाना है, तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। AE इज इक्वल टू B हमें प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BEC वी हैव। ठीक है। देखिए, यहां पर आप ये चीज समझ सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी के माध्यम से ही इक्वल प्रूफ किया जा सकता है, इनइक्वालिटीज का तो यूज ही नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो AD दैट इज इक्वल टू BC, और ये कैसे, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो DE इज इक्वल टू CE, साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों हो गया। अब यहां से क्या लिखेंगे, एंगल थर्ड वन इज एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE इज इक्वल टू 150 डिग्री। 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। ठीक है ना, SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये बाई CPCT लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू BE बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है, तो DAE, तो हम चलेंगे इन ट्राइंगल AED में। AED वी हैव, AED में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो DAE हम एक रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एंगल। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा पहला एंगल ADE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल AED। ठीक है ना, इज इक्वल टू 180। ये D को रिप्रेजेंट किया, ये A को और ये E को, तीनों का सम 180 डिग्री। अब देखिए, तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों साइड तो इक्वल है। ठीक है ना, AD या फिर यहां पर तो कहा गया है कि AE। ठीक है, हमें ये जो हम प्रूफ किए हैं उसमें प्रूफ किए हैं कि AE ये वाला। ठीक है, लेकिन ये जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब AD इज इक्वल टू DC, और DC किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। मतलब कि AD और DE ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर इन एनी ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बतला रहा हूं कैसे होगा। तो ये जो है वो इसके इक्वल है,
और इसी पर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ है, तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा दोनों एंगल। तो ए डी ई की जगह मैं लिख दे रहा हूं 150 डिग्री प्लस ये ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए ई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो इसके जगह पे यही लिखेंगे और दोनों को सम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ डी ए ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ट्वाइस ऑफ डी ए ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150, ये आ जाएगा 30 एंगल डी ए ई, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर BM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड DN इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है ना। ये DN है और ये क्या है BM है, ये दोनों AC पर परपेंडिकुलर है। इफ एक यहाँ पर कंडीशन ये दिया गया है कि BM इज इक्वल टू DN, इट मींस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट BD, मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि जो BD है उसको AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और बाइसेक्ट करने के लिए अगर हम प्रूफ करें, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बाइसेक्ट प्रूफ करना है, तो हम अगर ये प्रूफ कर दें कि OB इज इक्वल टू OD, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इट मीन्स BD दो भागों में बट गया और दोनों जो पार्ट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि AC डिवाइड BD, ठीक है ना, या फिर AC बाइसेक्ट BD हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OND, ठीक है, OND एंड ट्राइंगल OMB वी हैव, अगर हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल DON इज इक्वल टू एंगल DON इज इक्वल टू BOM, ये किससे हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल, DON इज इक्वल टू BOM, ठीक है। दूसरा जो है हम ये लिख सकते हैं DNO इज इक्वल टू एंगल BMO एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये और ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एक हमारे पास कंडीशन जो दिया गया है DN दैट इज इक्वल टू BM, तो ये तो हमारे पास गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम अब क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ट्राइंगल OND is congruent to triangle OMB by which condition, angle side AAS क्राइटेरिया, ठीक है ना। AAS से ये क्या हो गया, इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये लिख सकते हैं OD is equal to OB by CP CT, hence we can say that AC bisects BD। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या करा मैंने, यहां पर ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CP/CT से ये इसके इक्वल लिख दिया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, और अगर इक्वल है इट मींस AC इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू AD। यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये कंडीशन दिया गया है कि AB जो है वो AD के इक्वल है एंड BC इज इक्वल टू DC, BC जो है वो DC के इक्वल है। हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस प्रूफ करने हैं। सबसे पहला जो है वो AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C। तो हमें ये शो करना है कि जो AC है दिस वन, वो एंगल A और एंगल C दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि AE इज इक्वल टू D, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ओके। एंड थर्ड वन इज एंगल ABC इज इक्वल टू ADC। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
ADC, ठीक है। ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। कि और हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस भी दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू व्हाट, AD, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। सेकंड वन क्या है हमारे पास, BC जो है, BC इज इक्वल टू DC, ये भी क्या है, गिवन है। और तीसरा जो हमारे पास है AC इज इक्वल टू AC, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, और जो AC है ये दोनों में कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं ADC बाय विच कंडीशन, SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है ना। इससे ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद हमें जो करना था वो हम लोग डायरेक्टली अब सिंपल वे में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। दूसरा क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, और तीसरा एंगल हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, एंड दिस ऑल बाय CPCT। तीनों अगर साइड इक्वल है, ये तीनों जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड, इसके जो पहले वाले ट्राइंगल और दूसरे वाले ट्राइंगल का जो पार्ट है वो इक्वल है, SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तीनों एंगल जो दोनों ट्राइंगल का है वो दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो सारा CPCT से हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इन दोनों के माध्यम से, ये दोनों को दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम इरेज कर दे बाय CPCT, ये दोनों हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C, ठीक है ना। क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा जो हमें ये तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा भी CPCT से हमारा आ जा रहा है, ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है। ये भी क्या आ जा रहा है, CPCT से क्या हो जा रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए तो एक और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो कि हमें उसमें प्रूफ करना है क्या, BE इज इक्वल टू DE। इट मीन्स ये भी बहुत सिंपल है। देखिए तो ये हमारे पास एंगल दे दिया गया है, ये हमारे पास जो है ये कंडीशन है कि ये गिवन है, और ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ADE, अगर ABE और ADE में चले तो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DAE, ठीक है ना। ये हम लोग बाय प्रूफ, ठीक है ना, बाय प्रूफ या फिर प्रूव्ड हम लिखेंगे, ठीक है, प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड है, ठीक है। दूसरा जो है वो AB इज इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन है। और तीसरा जो है AE इज इक्वल टू AE, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये तीनों हमारे पास कंडीशन आ गया, तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड से, SAS कंडीशन से, ठीक है। और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू DE बाय CPCT। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।